इंडिया के पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये हम सबको पता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा, विच इज़ नोन एज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। अब इसको हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स को, या हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। मतलब कि हमारे इंडिया में कोई भी सिटीजन अगर 18+ है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट कर सकता है लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को। वहीं पे अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा को हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट। अब काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, या हम कह सकते हैं बाय द MLA। अब यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर आई डेफिनेटली प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें ये बताता है कि कैसे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अब हम बात करते हैं टोटल स्ट्रेंथ की। तो लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 550, लेकिन करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। वहीं पे अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250, लेकिन करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245। आउट ऑफ 245, 233 मेंबर्स आर indirectly elected and rest 12 members are nominated by the president। अब यहीं पे एक और चीज़ आती है, मतलब कि जो हमारा लोकसभा, मतलब जो हमारा लोअर हाउस है, वो एक टेम्परेरी हाउस है, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और हो सकता है कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होने के बाद हमारी गवर्नमेंट भी चेंज हो जाए, तो हमारे लोकसभा के मेंबर्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उसमें से हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है और उनकी सीट्स के लिए नए इलेक्शंस किए जाते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1/3 मेंबर्स की, सिर्फ 1/3 मेंबर्स की, कंप्लीट मेंबर्स की नहीं। तो इसीलिए जो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, वो एक परमानेंट बॉडी है, वो कंप्लीटली कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, मतलब कि एज। तो लोकसभा में कितनी एज चाहिए? 25, और राज्यसभा में कितनी चाहिए? 30। अब यहीं पे लोकसभा में प्रोसीडिंग्स को कौन कंडक्ट करवाता है? स्पीकर। और राज्यसभा में प्रोसीडिंग्स को कौन कंडक्ट करवाता है? चेयरमैन।